नमस्कार बंधुवर, JS बायोगुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पैनक्रियाज के विषय में बात करेंगे। पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्न्याशय भी बोलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट, आहार नाल के भाग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड अर्थात पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो आज हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में आने वाली जो ग्लैंड हैं, पैनक्रियाज जिसे अग्न्याशय कहते हैं, और लीवर जिसे हिंदी में यकृत या जिगर कहते हैं, ये दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड आती हैं। आज हम पैनक्रियाज या अग्न्याशय की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज क्या होता है। हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट से, जो छोटी आंत होती है उसका जो पहला पार्ट ड्यूोडेनम है, उससे एक पिंक कलर की ग्लैंड लगी होती है, एक गुलाबी रंग की ग्रंथि लगी होती है, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज या अग्न्याशय। अब ये पैनक्रियाज ग्लैंड या अग्न्याशय ग्रंथि, यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, संरचना देखें, तो एक ये मिक्स्ड ग्लैंड है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का क्या मतलब, मिक्स्ड ग्लैंड का क्या मतलब है कि इसके दो पार्ट होते हैं। यह बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन, मेरी बात पर ध्यान दें, यह एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक्सोक्राइन का मतलब हिंदी में बहिस्रावी और एंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी। पैनक्रियाज ग्लैंड को मिश्रित ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही भाग होते हैं, लेकिन इसका जो मेनली भाग होता है वो एक्सोक्राइन ही होता है। अब हम समझ लेते हैं कि एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन भाग क्या होते हैं। एक्सोक्राइन का क्या मतलब है, एंडोक्राइन का क्या मतलब है। क्यों पैट्रिल वालों? एक्सोक्राइन का मतलब है ट्यूबलेस, नलिका विहीन। मतलब किसी ग्लैंड से निकला कोई केमिकल या कोई पदार्थ जब किसी ट्यूब या नली के जरिए किसी संबंधित ऑर्गन तक जाता है, किस में होकर जाता है, ट्यूब या नली में होकर बहता है या जाता है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। और जब किसी ग्लैंड का कोई सिक्रीट यानी स्रावित होने वाला केमिकल या पदार्थ जब बिना किसी ट्यूब के, विदाउट ट्यूब के, डायरेक्ट सीधे किसी ऑर्गन तक ब्लड के जरिए पहुंचता है, तब हम कहते हैं एंडोक्राइन पार्ट यानी कि अंतःस्रावी पार्ट। तो दो चीज़ क्लियर हुई कि एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी भाग में कोई भी केमिकल डक्ट या नली में होकर बहता है, जबकि एंडोक्राइन अर्थात अंतःस्रावी पार्ट में कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ विदाउट ट्यूब के डायरेक्ट संबंधित ऑर्गन तक जाता है, सीधे ब्लड के जरिए। ये दो बात समझ में आई। तो इसलिए हम पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो इसके एक्सोक्राइन पार्ट से पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है, अग्न्याशयिक रस का सीक्रेशन होता है, जबकि इसके एंडोक्राइन अर्थात अंतःस्रावी पार्ट से कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। ये हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म अर्थात ग्लूकोज के उपापचय में या ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। अब यदि हम पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर को देखें, तो पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर को देखने पर पता चलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट से कनेक्ट स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ मैंने इसकी लोकेशन दिखाई है। ये स्टोमक है, ये ओसोफेगस है। स्टोमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। और इस छोटी आंत का जो पार्ट है, ये वाला, ये पहला पार्ट ड्यूोडेनम है, इससे ये एक पिंक कलर की ग्लैंड लगी होती है। इस ग्लैंड को कहते हैं हम पैनक्रियाज या अग्न्याशय। तो ये तो हुई इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर,
किसकी, पैनक्रियाज की। अब यदि इसके अंदर की बात करें, पैनक्रियाज के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये बहुत सारी लोब्यूल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? लोब्यूल से मिलकर बनी है। ये मैंने लोब्यूल्स दिखाए हैं, ये क्या है? लोब्यूल्स है, ये लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स हैं। तो पैनक्रियाज ग्लैंड बहुत सारे लोब्यूल से मिलकर बनी होती है। इन लोब्यूल्स में सीक्रेटरी या स्रावी सेल्स होती हैं। ये लोब्यूल्स हैं, इन लोब्यूल्स में ये क्या है? ये सीक्रेटरी या स्रावी सेल्स हैं। ये लिखा है सीक्रेटरी सेल्स या स्रावी कोशिकाएं। अब इन लोब्यूल्स के बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो इन लोब्यूल्स के बीच में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या बोला मैं? दोबारा बोलो, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हिंदी में कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो इन लोब्यूल्स के या पिंडकों के बीच में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। साथ ही कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, संयोजी ऊतक पाया जाता है। ये देखो, ये दिखाया हमने, ये कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक है। और साथ में ये भी दिखाया हमने, ये ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं। तो लोब्यूल्स के बीच बीच में लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ब्लड वेसल्स अर्थात रुधिर वाहिनी और कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक ये पाया जाता है। ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात होती है। तो ये लिखा है स्ट्रक्चर बहुत सारे लोब्यूल्स पिंडकों से मिलकर बनी है, जैसा कि स्ट्रक्चर में पता लगा। लोब्यूल्स की सेल्स क्यूबॉइडल घनाकार व सीक्रेटरी होती हैं। लोब्यूल्स, ये लोब्यूल्स हैं, ये लोब्यूल्स की सीक्रेटरी सेल्स हैं। लोब्यूल्स के बीच बीच में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती हैं। ये बीच बीच में ये जो हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं। साथ ही कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और साथ में क्या होती हैं? ये ब्लड वेसल्स भी हैं और कनेक्टिव टिश्यू भी हैं। तो इस प्रकार ये पैनक्रियाज की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हुई। ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो लोब्यूल्स के बीच में पाई जा रही हैं, इन्हें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की दीपिकाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो डिस्कवर की थी वो 1869 में, 1869 में एक कनाडा के वैज्ञानिक थे लैंगरहैंस, उन्होंने इसकी डिस्कवर की थी, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की। तो ये बात पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर की या संरचना की बात हुई। अब बात करते हैं पैनक्रियाज के फंक्शन की, अग्नाशय के कार्य की, कि पैनक्रियाज के क्या कार्य होते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पहले बताया था कि पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है और दो भाग होते हैं उसमें, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो पहले हम एंडोक्राइन पार्ट के फंक्शन की बात कर लेते हैं कि एंडोक्राइन भाग के क्या क्या कार्य होते हैं। तो बताया था कि पैनक्रियाज या अग्नाशय का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो लैंगरहैंस की दीपिकाओं से मिलकर बना होता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मिलकर बना होता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो डिस्कवर की थी वो जर्मन के साइंटिस्ट लैंगरहैंस ने की थी, इसलिए इसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले धोखे से स्लिप ऑफ टंग कनाडा का साइंटिस्ट बोल दिया था, लेकिन ये कनाडा का नहीं था लैंगरहैंस, ये जर्मन का साइंटिस्ट था और इसने 1869 में लैंगरहैंस की दीपिकाएं या आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस की डिस्कवर की। तो आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि एक एंडोक्राइन पार्ट है, उसमें 4 तरीके की 4 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। पहली सेल्स होती हैं एल्फा, ये लिखा एल्फा सेल्स। एल्फा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ग्लूकेगोन। 1 2 3 4 5 टाइप्स की सेल्स हैं एल्फा सेल्स।
जिससे रिलीज होता है ग्लूकेगोन नामक हार्मोन। सेकंड सेल्स का नाम है बीटा सेल्स। बीटा सेल से रिलीज होता इंसुलिन या एमाइलिन, दोनों होते हैं, इंसुलिन भी और एमाइलिन भी। डेल्टा सेल से रिलीज होता सोमेटोस्टेटिन। कौन सा? सोमेटोस्टेटिन। और पीपी और एफ, क्या है? पीपी और एफ सेल्स, इनसे सिक्रीट होता है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। दोबारा बोलो, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। और जो पांचवी प्रकार की सेल्स हैं एप्सिलॉन जिसे कहते हैं, उससे सिक्रेट होता है घरेलिन। क्या? घरेलिन। तो इस प्रकार आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि ये हैं 1 मिलियंस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि 10 लाख आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती हैं। और इससे 5 टाइप की उसमें सेल्स पाई जाती हैं। अल्फा सेल्स, पहली अल्फा सेल्स, अल्फा सेल से ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है। दूसरी सेल्स हैं बीटा सेल्स, जिनसे कि इंसुलिन और एमाइलिन हार्मोन रिलीज होता। अब ये जो इंसुलिन है ये किससे निकलता है? बीटा सेल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन किससे सीक्रेट होता? बीटा सेल से। अब इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उस ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना, कि वो शुगर लेवल या शर्करा ब्लड में ज़्यादा ना हो पाए। यानी कि इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज की खपत को बढ़ाता है, शुगर की खपत को बढ़ाता है। यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में, तब क्या हो जाता? हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और एक रोग हो जाता है, एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलिएटस। क्या बोला मैं? डायबिटीज मेलिएटस। ध्यान से रखना, डायबिटीज भी 2 है, डायबिटीज मेलिएटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की गड़बड़ी से होता, लेकिन यहाँ बात चल रही है डायबिटीज मेलिएटस की, यानी कि मधुमेह। डायबिटीज ये होता है इंसुलिन की कमी से, और इंसुलिन किससे सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की जो आइसलेट्स हैं उसकी बीटा सेल से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इंसुलिन शुगर मेटाबॉलिज्म में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है और शुगर को ब्लड में कंट्रोल करता है। अल्फा सेल से ग्लूकेगोन सीक्रेट होता है। इंसुलिन के जस्ट अपोजिट इसका फंक्शन होता है ग्लूकोन का। इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता, बढ़ने से रोकता ब्लड में, जबकि जब ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की डोज या क्वांटिटी कम हो जाती है तो ये ग्लूकेगोन शुगर को बढ़ाता है, यानी कि इंसुलिन के जस्ट अपोजिट इसका काम है। नेक्स्ट टाइप की डेल्टा सेल्स हैं। इससे जो हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेटिन निकलता है। मेरे साथ बोलो, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट सेल पीपी सेल्स या एफ सेल्स हैं। इनसे क्या निकलता है? पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। इसकी बात भी हम आगे बताएंगे। और नेक्स्ट जो सेल्स हैं वो हैं एप्सिलॉन, उससे निकलता घरेलिन। तो आपको जो ध्यान रखना, मैन ये ध्यान रखना है कि बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता? इंसुलिन निकलता है। और अल्फा सेल से कौन सा निकलता? ग्लूकेगोन निकलता। ये 5 टाइप्स की जो सेल्स हैं आपको याद रखनी है और इसकी स्ट्रक्चर याद करनी है। तो ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन हुआ, एंडोक्राइन पार्ट का फंक्शन हुआ पैनक्रियाज का। अब हम बात कर लेते हैं जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का, उसका क्या फंक्शन है। तो पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट के फंक्शन की बात हो गई। अब पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन भाग, बहिस्रावी भाग की बात करते हैं। तो पैनक्रियाज या अग्नाशय का जो बहिस्रावी या एक्सोक्राइन पार्ट होता है उससे पैनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होता है। किसका सीक्रेशन होता है? पैनक्रिएटिक जूस का, यानी अग्नाशय की रस का उससे सीक्रेशन श्रावण होता है। और पैनक्रिएटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण डाइजेशन
रस कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस उसमें पाए जाते हैं। उसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, इन सबको डाइजेस्ट करने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसलिए पैनक्रियाज को कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है? पैनक्रियाज। क्यों कहा जाता? क्योंकि उसमें सभी सब्सटेंस को यानी भोजन के सभी पदार्थों को पचाने की क्षमता होती है, इसलिए पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीटिव डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। तो पैनक्रियाज के जो एक्सोक्राइन पार्ट है उससे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। कौन कौन से एंजाइम है देख लेते हैं। लिखा है एक्सोक्राइन पार्ट, उससे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम सीक्रेट होता है। कौन सा? मेरे साथ बोलो पैटिल वालों, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। सेकंड है काइमोट्रिप्सिन, मेरे साथ बोलो काइमोट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और नेक्स्ट जो एंजाइम है उसे बोलते हैं हम एमाइलेज। क्या बोला मैं? एमाइलेज। और ये एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट बोले तो जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सब क्या है? शहद है, हनी, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट एंजाइम है जो कि पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है, लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज किसका डाइजेशन करता है? फैट का, चिकनाई का, वसा का डाइजेशन किसके थ्रू होता है? लाइपेज एंजाइम्स के थ्रू। इस प्रकार यह पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर, पैनक्रियाज के फंक्शन, पैनक्रियाज के बारे में यह वीडियो पूरी होती है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हाँ, एक बात और, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि इस वीडियो से रिलेटेड होगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग सही से जवाब दे पाएँ। आशा करता हूं कि आप लोग सही से वीडियो देखेंगे और उसका करेक्ट सही आंसर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।